हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आपको इस पैटर्न से जैकेट बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान है ये पैटर्न। ये पैटर्न हम बनाते जाएंगे और इसको साथ साथ में ज्वाइन भी करते जाएंगे। बाद में हमें इनको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक एक बना के रख लें फिर बाद में हम इसको ज्वाइन करें। नहीं, हम इसको एक बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर उसको ज्वाइन कर लेंगे, फिर तीसरा बनाएंगे, फिर उसको ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हम ज्वाइन करते जाएंगे और आगे इस तरह से बुनते चले जाएंगे। बहुत ही आसान ये पैटर्न है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है इसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जैकेट 10 से 14-15 साल की लड़कियों को आराम से आ जाएगी। तो आप जिसके साइज का भी जैकेट बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न आप उतनी लंबाई चौड़ाई का बना लीजिए। इसे बनाने के मैंने 5 नंबर की क्रोशिया का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। जैसे हम गांठ लगाते हैं उस तरह से हम गांठ लगाएंगे और जो छोटा सिरा है उसे हम जिस हिसाब में क्रोशिया पकड़ी उस साइड में रखेंगे और क्रोशिया को सर्कल के अंदर डाल के एक चेन बनाएंगे। फिर हम एक चेन और बनाएंगे। टोटल गांठ वाला सर्कल बनाने के बाद हम जो क्रोशिया को अंदर डालेंगे तो हम 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद हमें हमारा सर्कल बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें 12 सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं? बिना लूप लिए हम क्रोशिया को सर्कल के अंदर डालेंगे, फिर लूप लेके बाहर आएंगे, फिर जो दोनों फंदे हमारे होते हैं क्रोशिया पे उसको एक बार में निकाल लेंगे। देखिए बाहर आए, दोनों फंदों को हम फिर एक बार में निकालेंगे, हमारी सिंगल क्रोशिया होगी। इस तरह से सर्कल के अंदर हम टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी टॉप और स्वेटर के डिजाइन मैंने डाल रखे हैं। तो अगर आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल पे हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर पे आप जो फोटो बन के आ रही है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए हमने सर्कल में 12 सिंगल कुर्सियाँ बना ली है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट सिंगल कुर्सियाँ बनाई थी हमने उसमें डाल करके हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। जो हमने मैजिक रिंग बनाई है तो जो उसका ये खुला हुआ सिरा था एक छोटा वाला, उसको हम खींच के टाइट कर लेंगे। बीच में बिल्कुल छोटा सा स्पेस रहना चाहिए। टाइट करने के बाद हम उसको नीचे इस तरह से गांठ लगा देंगे ताकि वो बाद में खुल के ढीला ना हो। अच्छे से टाइट यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। अगर आपका ये सिरा छोटा सिरा ज़्यादा लंबा है तो आप इसको साथ में बुनाई में भी आप इसको एडजस्ट कर सकती हैं। अब हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे और उसी फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में ही डाल करके एक हम ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया निकालने के लिए हम 3 बार में करके 2-2 फंदे निकालते हैं। 2 लूप लिया है हमने क्रोशिया के ऊपर। डबल क्रोशिया पे 1 लूप लेते हैं, ट्रिपल क्रोशिया में 2 लूप लेते हैं और फिर 2-2 फंदे हम 3 बार में निकालते हैं। देखिए इस तरह से एक चेन में हमारी 2 बन गई, एक हमारी 4 चेन की है, एक ट्रिपल क्रोशिया। फिर 2 लूप लेंगे हम क्रोशिया पे और फिर दूसरी चेन में डालेंगे क्रोशिया को और फिर यहाँ भी हम 3 बार में फंदे निकालेंगे। इस दूसरी चेन में भी हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 3 बार में 2-2 फंदे निकाल लेंगे। फिर इस सेम उसी गैप में हम डाल करके फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें 3 चेन में 2-2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हैं। तो हमारे इस तरह की 4 पंखुड़ी बन करके तैयार होगी। 3 चेन में हम बनाएंगे एक पंखुड़ी, तो टोटल हमारी 4 पंखुड़ी बनके तैयार होगी।
इस तरह से तीसरे चेन में एक बार डाल के एक बार हम और ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पे 6 ट्रिपल क्रोशिया हो गई, एक 4 चेन वाली है और 5 ये ट्रिपल क्रोशिया। 3 चेन में हमारी 2-2 ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाई हैं। इस तरह से बन के आएगा ये। अब हम यहाँ पे 6 चेन लेंगे, 4 5 6। 6 चेन लेने के बाद जस्ट नेक्स्ट चेन में ही हम तुरंत डालेंगे क्रोशिया को और फिर यहाँ पर भी हम 2 ट्रिपल क्रोशिया निकाल लेंगे। उसके बाद फिर दूसरी चेन में, फिर तीसरी चेन में, यहाँ पर भी हम 3 चेन में 2-2 ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। फिर 6 चेन लेंगे, फिर आगे के नेक्स्ट 3 चेन में फिर हम 2-2 ट्रिपल क्रोशिया निकाल लेंगे। इसी तरह से हम ये सर्कल हम कंप्लीट करेंगे तो टोटल हमारी 4 पंखुड़ी बन करके तैयार होगी इससे। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आसानी से ये बनता चला जाएगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से बन के आएगा ये टोटल 4 पंखुड़ी बन गई है। 12 सिंगल क्रोशिया थी हमारी, 3-3 सिंगल क्रोशिया में 3-3 चेन में हमारी ये 4 पंखुड़ी बनी है। फिर हम यहाँ पे 6 चेन लेंगे जब लास्ट में आएंगे और इसको जो हमने स्टार्टिंग में 4 चेन बनाई थी तो स्टार्टिंग की जो हमारी चौथी चेन है उसमें डाल करके हम इसको क्लोज करेंगे। इस तरह से बन करके आएगा। बहुत ही खूबसूरत ये पैटर्न है और इसकी जैकेट बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार होती है। फिर हम यहाँ पे 4 चेन लेंगे सेकंड राउंड में। 4 चेन लेने के बाद फिर हम क्रोशिया पे 2 लूप लेंगे और फिर जो हमारी नेक्स्ट चेन है उसके ऊपर हम एक ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे और उसको हम पूरा बुनेंगे नहीं, लास्ट वाले फंदे को हम रोक लेंगे। फिर उसकी नेक्स्ट चेन में डाल करके फिर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, केवल 2 ही बार बुनेंगे, तीसरे वाला हम नहीं बुनेंगे। फिर 2 लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डाल के फिर हम बनाएंगे यहाँ पे। तो टोटल हमारी नीचे 6 ट्रिपल क्रोशिया हैं, तो ऊपर हम 5 ट्रिपल चेन में हम बुनाई करेंगे, 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट वाली जो चेन हमारी ट्रिपल क्रोशिया की है उस पर हम बुनाई नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया बना ली है। 5 को हमने सबके लास्ट में हमने नहीं बुनाई की, फिर सबको एक बार में हमने निकाल लिया है। और हम यहाँ पे फिर हम 4 चेन बनाएंगे एक बार क्लोज करने के बाद। और जो हमने लास्ट की ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाई तो लास्ट की जो 2 ट्रिपल क्रोशिया है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाली में जो चेन दिख रही है 2 ट्रिपल क्रोशिया की, उसमें हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे दोनों उसमें और इसको हम एक बार में निकाल के यहाँ पे क्लोज करेंगे तो छोटा सा हमारा पिकाट इस तरह से बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे और इसको नीचे जो हमने लास्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया बुनाई नहीं की थी, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी। छठी वाली ट्रिपल क्रोशिया को उन्होंने बुनाई नहीं की है, तो जो हम ये 4 चेन बना रहे हैं उसमें डाल करके हम ये जो छठी ट्रिपल क्रोशिया है की चेन है इसमें हम डालकर इसको हम जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। तो हमारा ऊपर इस तरह से शेप बन करके आ जाएगा। अब जो हमारी ये 6 चेन है इसमें हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस चेन में। फिर हम यहाँ पे 4 चेन लेंगे और फिर यहाँ पे फिर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में। जो गैप है चेन वाली इसी गैप में हम फिर 3 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर जो हमारी फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया दिख रही है ये वाली, इसी पे हम डाल के हम इसको सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे हम क्लोज करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे फिर हम बनाएंगे 4 चेन। फिर यहाँ पे हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बुन लेंगे। तो हर बार इसी तरह से हम बनाना है। स्टार्टिंग में 4 चेन बनानी है, फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया बुननी है। लास्ट वाली जो नीचे ट्रिपल क्रोशिया है उसकी चेन पे हमें कोई बुनाई नहीं करना है, केवल स्टार्टिंग की 5 चेन पे हम बुनाई करेंगे। एक में हमारी चेन बनेगी और एक हमारी 4 ट्रिपल क्रोशिया बनेगी। तो टोटल यहाँ 5 हो जाएगा।
जो हमारी जो यहाँ पे हमें पूरी ट्रिपल क्रोशिया नहीं बुननी है, लास्ट वाले फंदों को हमें रोक लेना है, फिर सभी फंदों को हम एक बार में निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे हम 4 चेन बना लेंगे और इसको जो लास्ट की जो 2 ट्रिपल क्रोशिया है, ये देखिए यहाँ पे जो लास्ट की 2 ट्रिपल क्रोशिया दिख रही है, उसके ऊपर हमें चेन दिख रहा है, उसी में हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे दोनों चेन में, दोनों ट्रिपल क्रोशिया चेन में, और एक बार में निकाल के सिंगल क्रोशिया से इसको हम बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा पिकॉट बन जाएगा। फिर हम 4 चेन बना करके नीचे हम जो हमारी छठी ट्रिपल क्रोशिया थी उसकी चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया से इस तरह से हम क्लोज करेंगे। सॉरी, स्लिप स्टिच से क्लोज करना है। फिर यहाँ साइड में हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 4 चेन बनाएंगे और फिर 3 सिंगल क्रोशिया और निकालेंगे उसी गैप में, और फिर उसको यहाँ पे साइड में 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो फर्स्ट क्रोशिया यहाँ पे दिख रही है उसी पे इसी चेन में डाल के हम इसको स्लिप स्टिच से हम क्लोज करेंगे। इस तरह से बन करके आएगा। देखिए ये इस तरह से कली के ऊपर पिकाट बना है, फिर जो चेन बनाई है उसके ऊपर इस तरह से पिकाट बना है, फिर इस तरह से आएगा। इसी तरह से हमारा ये फ्लावर हमारा बनके तैयार होगा। जो फ्लावर वाला ये स्क्वायर है इस तरह से बनके तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से आएगा। नीचे 12 सिंगल क्रोशिया थी, उसके ऊपर हमने 3 चेन में हमने 2-2 ट्रिपल क्रोशिया निकाली है, तो 4 हमारी पंखुड़ी बन करके तैयार हुई। और उसके ऊपर जो हम 4 चेन बनाने के बाद हम ट्रिपल क्रोशिया की सिर्फ 2 बार 2-2 फंदे निकालेंगे। तीसरी बार के फंदे को हम हर बार रोक लेंगे और फिर सभी फंदों को एक बार में निकालेंगे। लास्ट वाली जो हमारी ट्रिपल क्रोशिया होगी छठी वाली, उस पर हमको बुनाई नहीं करना है, उसको हम बाद में 4 चेन से उस पर हम स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। फिर कंप्लीट होने के बाद लास्ट में भी हम इसको इस तरह से यहाँ पे डाल के ट्रिपल क्रोशिया पे हम इसको क्लोज कर लेंगे और फिर हम इस ऊन को यहाँ पे कट कर देंगे। हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह का हम एक और हम तैयार करेंगे। तो सिर्फ हम उसमें जो हमारी 4 कलियां बनके तैयार होंगी नीचे फर्स्ट रो, केवल वही उतना तक ही हम बनाएंगे। तो ये ऊन कट करने के बाद जो ऊन बची है हमारी, उसको हम इसी में इस तरह से क्रोशिया से खींच खींच के इसको हम एडजस्ट कर लेंगे बैक साइड में। फिर हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे, जैसे क्रोशिया को डालेंगे मैजिक रिंग के अंदर, 2 चेन बनाएंगे और फिर सर्कल के अंदर हम 12 सिंगल क्रोशिया निकालेंगे और फिर 3 चेन में हम स्टार्टिंग में हम बनाएंगे 4 चेन बनाएंगे और फिर उसी में हम एक और ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे, फिर बाकी 2 चेन में 2-2 ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से बना लिया है। यहाँ तक हम केवल कंप्लीट करेंगे दूसरा वाला फ्लावर। इसके ऊपर की बुनाई हम नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे जोड़ते जाएंगे, फिर हम बुनते जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे 4 चेन बना लिया है नेक्स्ट रो बुनने के लिए, और फिर दूसरी वाली चेन पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। उसको कंप्लीट नहीं बुनना है, लास्ट वाले 2 फंदों को हम रोक लेंगे। फिर हम तीसरी वाली चेन में एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इसको भी हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। चौथी वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इसे भी नहीं कंप्लीट करेंगे। फिर 5वीं वाली चेन में भी एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हम नीचे हमने पहले बनाया था फ्लावर में, सेम वैसे यहाँ भी बनाना है। अब यहाँ पे हमारे जो फंदे होंगे इनको हम एक बार में निकालेंगे। फिर यहाँ पे 1 2 चेन बनाएंगे, लास्ट वाले संबंधी निकालने के बाद एक चेन से उसको क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और इसको हम जो हमारी फर्स्ट वाला जो हमारा है उस फ्लावर से हमें इसको ज्वाइन करना है। तो हमारा जो उल्टा पार्ट है दोनों को हम अंदर साइड में रखेंगे, सीधा पार्ट ऊपर रखेंगे, और जो पिकॉट बना हुआ है जो हमारा ये पंखुड़ी का शेप के ऊपर जो पिकॉट बना है फर्स्ट वाली फ्लावर में, उसमें हम क्रोशिया को डाल करके इसको हम ज्वाइन करेंगे।
देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 2 चेन बनाई है। 4 चेन बनाते हैं, यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। फिर फर्स्ट वाले फ्लावर के उसमें पिकॉट में डाल करके निकाल लेंगे और फिर अब 2 चेन फिर हम बनाएंगे, तो टोटल हमारी 4 चेन हो जाएगी। और उसके बाद अब हम इसको फिर वही यहाँ पे लास्ट की जो 2 ट्रिपल क्रोशिया है उसके ऊपर वाली चेन में डाल करके इस तरह से हम इसको स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा जुड़ जाएगा दोनों। अब हम यहाँ पे फिर 4 चेन बना करके और नीचे वाली जो छठी वाली चेन है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। तो जो पंखुड़ी के ऊपर हमें पंखुड़ी जोड़ना है और जो ये बीच में 6 चेन के ऊपर जो हमने सिंगल क्रोशिया वाली डिजाइन बनाई है उसको दूसरे वाले फ्लावर के 6 चेन के सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें यहाँ पे हमें जोड़ना है। तो 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर भी हम 2 चेन बना लेंगे और इसको दूसरी वाली पंखुड़ी के उसमें हम डाल के पिकॉट में डाल करके फिर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर इसको फिर इसी वाले में ला करके जो हमारा दूसरा वाला है उसमें ला करके फिर हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। किस तरह से तो हमारा ये बीच वाला पार्ट भी दोनों से ज्वाइन हो गया। और फिर हम इसको यहाँ पे फर्स्ट वाली जो ट्रिपल क्रोशिया दिख रही है चेन वाली उसमें हम डाल के इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया हम निकालेंगे, उसको पूरा नहीं बुनेंगे, लास्ट वाले फंदे को हम रोके रहेंगे क्रोशिया पे। तो हर बार दूसरी रो में हमें सिर्फ 5 की स्टार्टिंग के 5 चेन में ही हमें बुनाई करनी है। छठी वाली जो मल्टीपल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें बुनाई नहीं करनी है। फिर सारे फंदों को एक बार में निकाल के इसको एक चेन से क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर जो दूसरी वाली पंखुड़ी है उसके ऊपर हम पिकॉट में डाल करके इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे यहाँ पे और इसको फिर यहाँ पे फर्स्ट वाली जो हमारी है उसकी दूसरी पंखुड़ी के जो दोनों ट्रिपल क्रोशिया दिख रही है उसमें डाल करके क्रोशिया को और इसको हम स्लिप स्टिच से यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। फिर हम 4 चेन बनाएंगे और नीचे वाली चेन पे हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर आगे फिर हम यहाँ कंप्लीट करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया 3 चेन से। तो देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर ये इस तरह से जुड़ गया है। तो जो लंबाई में हमें जोड़ना है हम इसी तरह से जोड़ते जाएंगे। दो कलियां जुड़ेंगी और बीच में जो हमारी 6 चेन वाला है वो जुड़ेगा। बहुत ही आसान है ये बनाना। बनाने पर आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ये 3 सिंगल क्रोशिया बन गई है। इसको यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे हम 4 चेन बना लेंगे और इसको बाकी जो हमारी जो 2 पंखुड़ियां बची हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ये इस तरह से आएगा बन करके। देखिए ये जुड़ गया हमारा, इस तरह से बन करके आएगा। इसी तरह से हमें आगे लंबाई में हमें जो जितनी लंबाई का बनाना हो हमें जैकेट तो 2 पार्ट बनेंगे फ्रंट में, तो उस हिसाब से हम इसकी चौड़ाई हम तैयार कर लेंगे। तो लंबाई में जोड़ना हो तो हम इसी तरह से 3 बार जोड़ लेंगे 2 पंखुड़ियों को और बीच में, और बाकी जो बचेगा उसकी हम पूरी हम बुनाई कर लेंगे। फिर देखिए एक और हमने पंखुड़ी इस तरह से बना ली है। हम यहाँ पे 4 चेन बनाने के बाद 4 ट्रिपल क्रोशिया बुन लेंगे और लास्ट वाली चेन को हम नहीं बुनेंगे 4 ट्रिपल क्रोशिया में। देखिए उसके सभी चेन को एक बार सभी को हम एक बार में निकाल लेंगे सिर्फ फंदों को और फिर 2 चेन बना लेंगे। अब देखिए हमें नीचे कैसे जोड़ना है। तो लंबाई में तो इस तरह से जुड़ता चलेगा। नीचे में जो जोड़ना हो
तो देखिए हम इसको कैसे जोड़ेंगे। हम इस तरह से रखेंगे, उल्टा साइड हमारा अंदर रहेगा, सीधा साइड हमेशा ऊपर की ओर रहेगा। फिर जो हमारी पंखुड़ी के दोनों पंखुड़ी को हम एक साथ रखेंगे साइड की किनारे वाली, और देखिए जो पंखुड़ी है इसकी पंखुड़ी और इसकी वाली पंखुड़ी, पंखुड़ी पंखुड़ी सामने सामने होगी। और फिर उसके पहले वाले के पिकॉट में डाल करके हम इस तरह से निकाल लेंगे चेन को। फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और फिर बाकी प्रोसेस वही यहाँ पर फिर हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे लास्ट की ट्रिपल क्रोशिया की जो 2 चेन है स्टार्टिंग की यहाँ ऊपर, उसमें हम क्रोशिया को डाल करके दोनों फंदों में एक बार में निकाल करके इसको हम क्लोज करेंगे। ये जुड़ जाएगा, यहाँ भी छोटा सा पिकॉट बन जाएगा। फिर 4 चेन बना करके हम इसको नीचे वाले ट्रिपल क्रोशिया में जोड़ेंगे। उसके बीच वाले को भी हम उसके जस्ट सामने वाले के जो 6 चेन वाली हमारी है डिजाइन, उसको भी दूसरे से हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। अब देखिए ये हम पंखुड़ी जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारे पहले वाला जो 2 पैटर्न जुड़ा है तो उसकी 2 पंखुड़ियाँ यहाँ पे आपस में जुड़ी हुई दिख रही हैं। तो अब यहाँ पे हम दोनों पंखुड़ियों के बीच में हमें इस पंखुड़ी को जोड़ना है। तो हम इस तरह से क्रोशिया को फर्स्ट पिकॉट में डालेंगे, उसके दूसरे वाली पंखुड़ी के पिकॉट में डालेंगे और चेन को खींच के हम इस तरह से बाहर लाएंगे और जिसमें हम जोड़ रहे हैं उसमें से हम निकाल लेंगे। फिर हम 2 चेन बना लेंगे और फिर बाकी का सेम प्रोसेस वही रहेगा। फिर हम इसको पिकॉट में यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया में ला करके जोड़ेंगे इसको। तो जब भी हमें 2 पंखुड़ियों के बीच में जोड़ना होगा तो दोनों के पिकॉट में से हम क्रोशिया को निकाल करके फिर हम जो जोड़ रहे हैं उसमें फंदे में से हम निकाल लेंगे चेन को। तो देखिए इस तरह से जुड़ करके आएगा। ये देखिए हमने साइड वाला ये पंखुड़ी जोड़ी है, फिर बीच में 6 चेन वाला ये जुड़ा है इस तरह से, और उसके जो दूसरी पंखुड़ी जुड़ी है तो ये पहले वाले की जो हमारा पैटर्न है उसकी जो दोनों पंखुड़ियों के बीच में जो पिकॉट था तो दोनों पिकॉट के बीच में से हमने चेन निकाल के लाए हैं और इसको हमने जोड़ा है इसमें, इस इधर वाली पंखुड़ी को, साइड वाली पंखुड़ी को यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे फिर इधर साइड की हम बिना किसी से जोड़े हम इधर साइड का हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरा बना लेंगे। जो दो हमारी पंखुड़ी बच रही है उस पर हम पैटर्न को जैसे हम हर बार कंप्लीट करते हैं उसी तरह से हम इसको हम यहाँ पर किसी से हमें जोड़ना नहीं है, यहाँ पर हम सिंपल वैसे हम पैटर्न बना के इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे हाफ इतना पोर्शन बना के और फिर हम इसको इसमें अटैच करेंगे। इसी तरह से बनाते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने जोड़ा था। फिर नेक्स्ट फ्लावर हम इस तरह से बनाएंगे यहाँ पे और फिर इसको इसके साइड में यहाँ पे जोड़ेंगे। तो हर बार जब भी हमें अटैच करना है सिर्फ 2 पंखुड़ियों को अटैच करना है और 2 पंखुड़ी में हमें बिना कुछ अटैच किए उसकी हमें बुनाई करनी है। जब भी यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसकी पंखुड़ी जोड़ेंगे तो ये जो 3 पंखुड़ी हमारी दिख रही हैं इसमें ये वाली पंखुड़ी जुड़ेगी। तो फिर यहाँ पर भी हम इसी तरह से निकालेंगे पिकॉट को, पिकॉट में से चेन निकाल करके और इसको हम क्लोज करेंगे। अब इसमें भी हम फर्स्ट पंखुड़ी को जोड़ चुके हैं और बीच में 6 चेन वाली को भी जोड़ चुके हैं। अब दूसरी पंखुड़ी को यहाँ पे जोड़ने के लिए फिर हम ये 2 चेन बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारा अब ये 3 कलियां दिख रही हैं एक साथ जुड़ी हुई। तो अब चौथी कली को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पंखुड़ी है उसको जोड़ने के लिए ये जो हमने पिकॉट हमारा दिख रहा है ये गैप पिकॉट का, तो किसी 2 पिकॉट के हम उसमें डालेंगे क्रोशिया को इस तरह से और लूप लेके बाहर आ जाएंगे और फिर जिससे हम जोड़ रहे हैं उसमें से हम निकालेंगे उसकी चेन में से। फिर 2 चेन बना के फिर हम पैटर्न हम कंप्लीट कर लेंगे। ट्रिपल क्रोशिया में डाल करके इसको स्लिप स्टिच से क्लोज कर लेंगे। 2 ट्रिपल क्रोशिया में एक साथ डालना हमें। फिर यहाँ पे हम 4 चेन बना के नीचे ट्रिपल क्रोशिया में हम इसको क्लोज करेंगे। देखिए इस तरह से ये बन करके आएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से 2 कलियां उसकी जुड़ी हैं, 2 कलियां ये दूसरे वाली लाइन जो हमारी है उसकी जुड़ी है इस तरह से।
इसी तरह से हम ये फ्लावर बनाते जाएंगे और साथ में इसको हम जोड़ते भी जाएंगे। तो जितनी लंबाई का और चौड़ाई का हमें जैकेट बनाना है तो उसी हिसाब से हम इसको बनाते हुए जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो साइज़ देखने के लिए हम जिसके भी साइज़ का हम बनाना चाहते हैं या तो उसके ऊपर हम नाप करके देख सकते हैं, या फिर उसकी नाप का कोई टॉप हो या जैकेट हो, टॉप जो कमर के नीचे तक का हो, तो या जितनी लंबाई का हम जैकेट बनाना चाहते हैं कमर तक का या कमर के नीचे तक का, उतनी लंबाई का हम ये बना करके और जोड़ जोड़ के हम उसकी लंबाई के अनुसार हम बना लेंगे। चौड़ाई भी उसी के अनुसार हम रख लेंगे जिसके साइज के अकॉर्डिंग हम बनाना चाहते हैं। इस तरह से हमें पूरी जैकेट कैसे कंप्लीट करनी है ये हम आपको आगे के सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।